एक ऐसा इंसान जो सर्वगुण संपन्न था, जिसने अपनी जिंदगी में नए नए इनोवेशन सोचे और अंधविश्वास को भी चुनौती दी। उस जमाने में जब सच बोलना जेल या मौत का सबब बन सकता था, चाहे वो आवाज गैलीलियो की ही क्यों ना हो। पर अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके आसपास लाशों का ढेर होता था और वो लाल हाथों से अपनी नोटबुक में उल्टा लिखा करते थे, मिरर राइटिंग में, और फिर एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो कभी हंसती है तो कभी उदास लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्सल जीनियस की, लियोनार्डो दा विंची। पर सवाल ये है, लियोनार्डो मिरर राइटिंग क्यों करते थे? उसके आसपास इतनी लाशें क्यों होती थी? और कैसे उन्होंने चर्च की सोच को चुनौती दी? मैं हूं अंकित, एक एसएसटी एक्सप्लोरर। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों का जवाब, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लियोनार्डो का जन्म ना किसी राजमहल में हुआ, ना ही उसे कोई स्पेशल शिक्षा मिली, पर उसके पास एक थी चीज, एंडलेस क्यूरियोसिटी। लियोनार्डो चीजों को सिर्फ देखता नहीं था, वो उन्हें समझना चाहता। पानी का बहना, पक्षी के पंखों का हिलना, इंसानों के चेहरे पर दर्द या खुशी, हर चीज उसके दिमाग में एक साइंटिफिक सवाल पैदा करती थी। और यही जिज्ञासा उसे वो बनाती है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब आता है सबसे डार्क सवाल, लियोनार्डो लाशों के साथ क्या करते थे? एक्चुअली लियोनार्डो सिर्फ बाहर से नहीं, इंसानों को अंदर से समझना चाहते थे। मसल्स, नर्वस, हार्ट और शरीर के हर गहन राज को जानना चाहते थे। उस जमाने में ह्यूमन बॉडी का पोस्टमार्टम चर्च के खिलाफ माना जाता था, इसीलिए लियोनार्डो छुप छुप कर लाशों का स्टडी करते थे और डिटेल से स्केच बनाते थे। लियोनार्डो अपने नोटबुक में उल्टा लिखते थे, मिरर राइटिंग में। इसके दो सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे, उल्टा लिखने से इंक फैलता नहीं था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने आइडियाज को गलत लोगों से छुपाना चाहते थे, क्योंकि सच बोलना उस जमाने में खतरनाक था। लियोनार्डो की नोटबुक सिर्फ लिखे हुए पन्ने नहीं थे, वो आने वाले कल की तस्वीर थी। उनमें मिलता है हेलीकॉप्टर जैसे फ्लाइंग मशीन, सबमरीन के आइडियाज, टैंक के डिजाइन, ह्यूमन एनाटॉमी के एग्जैक्ट स्केच। लियोनार्डो के लिए आर्ट और साइंस अलग नहीं थे, और इसी सोच का सबसे मशहूर सबूत है मोनालिसा। कभी वो मुस्कुराती हुई लगती है तो कभी उदास। इसका रीजन है लियोनार्डो का लाइट और शैडो का कमाल, जिस वजह से चेहरा कभी स्टेबल लगता ही नहीं था। लियोनार्डो अक्सर कहा करते थे, आर्ट कभी पूरा नहीं होता, सिर्फ छोड़ दिया जाता है, और इसीलिए उसके कोई प्रोजेक्ट कभी पूरे नहीं हुए। उनका दिमाग कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। तो क्या लियोनार्डो अपनी कला को दुनिया से छुपाना चाहते थे, या फिर जो उन्होंने किया वो अपने टाइम से 100 साल आगे था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हिसाब से लियोनार्डो कैसा व्यक्ति था? मैं हूँ अंकित, एक एसएसटी एक्सप्लोरर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।